यहाँ एक प्रश्न दिया हुआ है जो लघुत्तम समापवर्त पर आधारित है। प्रश्न दिया है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 4, 6, 9, 12 से भाग देने पर शेष क्रमशः 3, 5, 8, 11 बचे। यहाँ प्रश्न है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है। एक छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है, वह ऐसी संख्या है, इस संख्या में अगर हम इन चारों से भाग देते हैं तो हमें ये चारों क्रमशः शेष प्राप्त होते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि पहले हम इन चारों संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो पहले हम 4, 6, 9, 12 का एलसीएम ज्ञात करते हैं। तो यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे, 2, 3, 9, 6। फिर हम यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे, 1, यहाँ 3, 9, 3। फिर हम यहाँ 3 से डिवाइड करेंगे, 1, 1, 3, 1। उसके बाद एक बार हम फिर 3 से भी डिवाइड करें, 1, 1, 1, 1। तो इस प्रश्न का एलसीएम होगा, इनको गुणा करेंगे, 2, 2, 3, 3 यानी 36। इस प्रश्न में इन चारों संख्याओं का अगर हम एलसीएम ज्ञात करते हैं तो हमें 36 प्राप्त होता है। लेकिन हमें वह संख्या ज्ञात करना है जिसमें इन चारों संख्याओं से भाग देने पर क्रमशः ये चारों शेष बचे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि अगला कदम कि यहाँ 4, 6, 9, 12 यानी कहने का मतलब है कि इस संख्या में जो हमें निकालना है उस संख्या में अगर 4 से भाग देंगे तो शेष 3 प्राप्त होगा। अगर 6 से भाग देते हैं तो शेष 5 प्राप्त होगा। अगर हम 9 से भाग देते हैं तो उसमें 8 शेष बचेगा। और अगर 12 से भाग देते हैं तो 11 शेष बचेगा। तो इनमें से अगर हम इनको घटा देते हैं तो प्राप्त होता है 1, 1, 1, 1 यानी सब में 1 प्राप्त होता है। तो इस 1 को हम इसमें से घटा देते हैं। घटाने के बाद जो संख्या प्राप्त होता है 35 यानी यह इस प्रश्न का अभिष्ट आंसर 35 होगा। जो ये संख्या है यह अगर हम इन चारों से भाग देते हैं तो इस संख्या में अगर हम इन चारों संख्याओं से भाग देते हैं तो हमें शेष क्रमशः ये चारों प्राप्त होगा। ये इसका एलसीएम है। अभी हम इस लघुत्तम समापवर्त पर आधारित ये दूसरा प्रश्न देखते हैं। यह दूसरा प्रश्न है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 9, 11 और 13 से भाग देने पर शेष क्रमशः 1, 2, 3 बचे। ये भी प्रश्न कहता है कि हमें वह एक छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है, वह संख्या ज्ञात करना है जिसमें यदि हम 9 से भाग देते हैं तो 1 शेष बचता है। अगर हम 11 से भाग देते हैं तो 2 शेष बचता है। और अगर हम 13 से भाग देते हैं तो 3 शेष बचता है। तो हमें वह संख्या ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि पहले इन तीनों संख्याओं का लसाअ ज्ञात करेंगे। जैसे 9, 11, 13 इसका हम लसाअ ज्ञात करेंगे। तो इसका लसाअ ज्ञात करने के लिए कोई भी ऐसी कॉमन संख्या नहीं है जिसे तीनों डिवाइड हो, यानी तीनों किसी संख्या से डिवाइड नहीं हो सकती है। इसलिए हम इसका लसाअ निकालने के लिए तीनों का गुणा करना होगा। यानी
एलसीएम इक्वल टू 9, 11, 13 का गुना कर देंगे। तो गुना करेंगे 11 में 9 से गुना करेंगे, 11 9 99, 99 और इसमें 13 से गुना करेंगे। तो 13 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 1287। अगर हम इसको गुणा का ट्रिक से गुणा करते हैं तो ये जो 13 है इसमें से 1 घटा देंगे, 12 लिखेंगे और 99 में से 12 घटा कर 87 लिख देंगे। ये हो गया इसका एलसीएम। लेकिन हमें वह संख्या ज्ञात करना है जिसमें इन तीनों से भाग दिया जाए तो क्रमशः ये तीनों शेष बचे। लेकिन यह हम एलसीएम ज्ञात करते हैं किए हुए हैं। अब पिछले ही प्रश्न के आधार पर हम इसे क्या करेंगे, 9, 11, 13 में इन संख्याओं को घटा देंगे, 1, 2 और 3। इसको घटाने से प्राप्त होगा यहाँ 8, यहाँ 9, यहाँ 10। लेकिन ये प्रश्न कहता है कि इसको घटाने के बाद शेष तीनों में बराबर आना चाहिए, लेकिन यहाँ बराबर नहीं आया है। इसके लिए हम क्या करते हैं कि पुनः एक बार और घटाते हैं, फिर एक बार घटाते हैं इसमें से 1, 2, 3, यहाँ 7, 7, 7। जब तक हम घटाते जाते हैं जब तक कि यह संख्या 1 बराबर नहीं आ जाए, और यह संख्या जो प्राप्त हुआ जो बराबर संख्या है इस संख्या को हम इसमें से घटा देते हैं। अगर घटाते हैं तो यहाँ हमें 1280 प्राप्त होता है। लेकिन ये 1280 भी इसका अभिष्ट आंसर नहीं है। इसके बाद अगर हम क्या देखते हैं कि हम ये शेष जो है इसको कितना बार घटाए हैं, एक बार यहाँ घटाए हैं, एक बार यहाँ घटाए हैं, यानी कि 2 बार घटाए हैं। इसलिए यहाँ अभिष्ट संख्या जो होगी वह 1280 और इसमें अगर हम 2 बार घटाए हैं तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ प्राप्त होगा 640। अर्थात यह 640 जो है इस प्रश्न का आंसर होगा। और ये 640 में अगर हम 9, 11, 13 से भाग देंगे तो हमें शेष 1, 2 और 3 प्राप्त होगा।